मिष्टी मिष्टू वेलकम सभी को। मेरा नमस्कार। मेरा नाम सची है, मैं सची हूँ। मैं इस बिजनेस में सबसे पहले अपनी अपलाइन जिसके थ्रू आई आर्यन मिश्रा एंड शकुंतला मिश्रा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बीरेन सर एंड प्रतिभा मैम, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस बिजनेस में मैं किस तरह से आई, इस बिजनेस में मैं लक बाई चांस ही आई, क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा नहीं था कि मुझे चाहिए नहीं था, बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन बिलीफ नहीं था। इस बिजनेस का प्लान मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे फादर इसमें डिप्टी सीएमओ थे और उन्होंने इस बिजनेस को मुझे ज्वाइन कराया एज अ गिफ्ट। और उन्होंने ऐसे ही नहीं कि ज्वाइन करा दिया, वो बहुत पहले बोलते थे कि फॉरेन में कोई एक ऐसी कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट बनाती है और सारे न्यूट्रिशन गैप को पूरा करती है, तो वो जब कंपनी आएगी तो मैं उसके प्रोडक्ट स्वयं यूज करना शुरू करूंगा। तो जैसे ही आई हमारे अपलाइन आर्यन मिश्रा ने इसको दिखाया, उन्होंने बोला यही तो मैं खोज रहा था, इसी की मुझे आवश्यकता थी, और उन्होंने मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करा दिया। ना मैंने प्लान देखा था बिजनेस में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन वो एक रोड एक्सीडेंट में ठीक 18वें दिन चले गए। वो नहीं रहे हमारे साथ, तो हमने मन ही मन में डिसाइड किया कि इस बिजनेस को हम बिल्ड करेंगे। जिस भी ऊंचाई तक हमारे पापा ने इसको देखा था, इसको वहां तक मैं लेके जाऊंगी। लेकिन 2 साल तक मैंने इस बिजनेस को नहीं किया। बाई लक मुझे मेरे ही घर में एक लड़का रहता था, स्टूडेंट किराएदार, प्रमोद द्विवेदी, वो ज्वाइन किया और इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेके गया। और हम लोग उस समय कोचिंग पढ़ाते थे, तो हमारा बिजनेस आउट ऑफ स्टेशन था। तो आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से हम लोग वहीं पे ज्यादा काम करने जाते थे, हम लोग कोचिंग पढ़ाते थे। हमारी कोचिंग एकदम से बंद हो गई, टूटते टूटते बंद हो गई, क्योंकि अगर आप कोचिंग में अपनी फिजिकल प्रेजेंट नहीं देते हैं तो क्या होता है, सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं। तो हमारी कोचिंग धीरे धीरे गायब हो गई, टूट गई। तो हम लोग आप समझ सकते हो कि यदि इनकम का स्रोत एकदम से खत्म हो जाए और आप शहर में रह रहे हो तो आप कितनी ज्यादा चैलेंजिंग लाइफ फेस करते हो। तो हम लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने लगी और बिजनेस बिल्ड करना था। लेकिन हम लोगों के अंदर एक क्वालिटी थी कि हमारे हस्बैंड के अंदर जो अपलाइन कहते थे, वो अपलाइन की बात को कभी ना नहीं करते थे। वो बोलते थे ओझा जी आपको जाना है तो जाना है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी कोचिंग बंद हो गई या क्या। तो हम लोग बहुत ही चैलेंजिंग फेस में आ गए। तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि जहाँ पे हमारी फिजिकल प्रेजेंट है वहाँ पे हम पैसा कमा रहे हैं, नहीं है तो हम नहीं कमा रहे हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं और हम अपने बिजनेस को ही बिल्ड करते हैं। उस समय तक हमारी जो पहली लेग थी, जहाँ पे हम एक ही लेग पे काम कर रहे थे, वो उस समय प्लेटिनम हो चुकी, सिल्वर क्वालिफाई कर चुका था। फिर हम लोगों ने कोचिंग बंद की और बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और इनकम का बिल्कुल स्रोत नहीं था, कोचिंग दोबारा उठ रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये तुम क्या डिसाइड कर ली हो, फिर दोबारा तुम उसी दाल रोटी के लिए प्रॉब्लम में पहुंच जाओगी। तो मैंने कहा कि नहीं, एक कांटा चुभा है, एक कांटे को निकालने के लिए मुझे दूसरा कांटा डालना ही पड़ेगा। कब तक इस तरह से हम जिंदगी जिएंगे कि कोचिंग बनाए, फिर बिजनेस बनाए, फिर कोचिंग बनाए, फिर बिजनेस बनाए, और मेरी लाइफ बहुत टफ होती चली जा रही है। तो हमने तुरंत ही बिजनेस को कोचिंग को स्टॉप किया और बिजनेस को किया। बिजनेस को जब शुरू किया तो आप समझ सकते हो, मेरे ना तो कोई रिलेशन में आए, ना कोई मेरे फ्रेंड सर्किल का बिजनेस में आया, और ना ही मेरा कोई पड़ोसी आया। तो हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू की और प्रोस्पेक्टिंग किया। पहले मंथ ही हम लोगों ने 500 पीवी पर्सनल किया, और उस टाइम पे जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, लोग एमवे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लोगों को प्रोडक्ट पे फेथ नहीं था, लेकिन हमने तब पर भी, क्योंकि हमें ये चीजें था कि आपको फेथ करना पड़ेगा। किस पे फेथ करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट पे, अपने सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे, अपने सपनों पर और अपने आप पर। तो इन सब चीजों पे जब मैंने फेथ किया तो मैंने प्रोडक्ट सेलिंग शुरू किया। और प्रोडक्ट सेलिंग जब मैं करती थी तो मुझे कभी नहीं लगता था कि प्रोडक्ट महंगे हैं। क्योंकि जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे तो भी हमने अपने प्रोडक्ट को 100 यूज किया। लोग कहते हैं न्यूट्राइट महंगी, हमने उस समय न्यूट्राइट भी यूज किया, होम केयर भी यूज किया, पर्सनल केयर भी यूज किया। कैसे यूज किया? हम प्रोडक्ट को सेल करते थे, जो पैसे आते थे उसको हम एक जगह रखते थे गुल्लक में, और उसी पैसे से फिर हम प्रोडक्ट लाते थे। फिर जो प्रॉफिट होता था
अगली बार फिर और हम बढ़ा देते थे, अगली बार और बढ़ा के, इस तरह से हम 100-200 पीवी अपनी हम शुरुआत में ही करने लगे थे। लेकिन जिस समय हमने कोचिंग बंद की, उस समय हमने 500 पीवी स्वयं किया। और कैसे किया? क्योंकि हमें अपने आप पे फेथ था। अब स्माइलिंग फेस हमेशा रखा, हमेशा स्माइलिंग फेस रखा, और प्रोडक्ट यूज करा। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी बहुत होना चाहिए। और क्योंकि कस्टमर कभी कभी पूछता, उसको बताना पड़ता है कि सीड टू टैबलेट हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से आते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या इसकी खूबी है। तो हमने कभी भी प्रोडक्ट लोगों को नहीं सेल किया, पहले उनकी खूबियों को सेल किया और स्माइलिंग फेस रखा, हमेशा मुस्कुराते रहे। अगर किसी ने बोला कि नहीं बहुत महंगे प्रोडक्ट है मैं नहीं लूंगी, तो मैंने कभी नहीं उनको कहा कि आप प्रोडक्ट, मैं हंस के बोली ठीक है कोई बात नहीं। और तब वो बोलते थे तुम उस पर भी मुस्कुरा दी। तो हमने कहा कोई मैं वो सेल्समैन नहीं हूँ, मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मेरे हाथ में प्रोडक्ट भी नहीं है, मैं तो उसकी खूबी बता रही हूँ, आपकी इच्छा। फिर वो मुझे फोन करके प्रोडक्ट वो मांगते थे। तो इसलिए हम लोग 500-600 पे भी बहुत इजी वे में कर लेते हैं और हो जाता है। क्योंकि कभी भी हम प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हैं, उनको के भी बताते हैं, नॉलेज देते हैं, और दूसरी चीज ये पहचानते हैं कि किस बंदे को किस प्रोडक्ट की नीड है। हो सकता है वो होम केयर में हो सकता है उसका पर्सनल केयर पे हो सकता है उसका आर्टिस्टी पे हो, या न्यूट्रलाइट पे हो, या क्वीन में हो। तो उसको पहले उस प्रोडक्ट की नीड को जानते हैं, फिर उसी एक प्रोडक्ट के थ्रू उनको हम सारे प्रोडक्ट पे लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट सेलिंग की। अपलाइन पे हमने बहुत जबरदस्त विश्वास किया। अपलाइन मेरे जो कहते गए, हमने कभी क्वेश्चन किया कि इसको क्यों और कैसे करना। सिस्टम पे विश्वास किया। और उसके बाद अपने सपनों पे, मेरे पास सपने थे कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, घूमने को चाहिए, फ्री अपनी लाइफ को फ्रीडम चाहिए, चॉइस भरी लाइफ चाहिए। तो इसलिए अपने सपनों पे विश्वास था, तो अपने आप पे विश्वास किया। अपने आप पे विश्वास किया तो प्रोडक्ट, इसका जो मेन चीज था कि प्रोडक्ट के थ्रू इस बिजनेस में बढ़ना है, वो मैं करती गई। रिलेशन अपनी डाउनलाइन से बहुत अच्छा बिल्ड किया। और इस बिजनेस से मुझे क्या क्या मिला, फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ भी नहीं था इस बिजनेस से पहले, कुछ भी नहीं था। क्योंकि जैसे बताया कि कोचिंग एकदम बंद हो चुकी थी, रखे हुए पैसे को कितने दिन तक खाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस था, उसमें भी पैसे लग रहे थे। एकदम मैं जमीन में आ गई थी, जीरो हो गई थी। इवन मुझे खाने तक की प्रॉब्लम आने लगी थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमें फॉरेन ट्रिप मिला, हम लोगों ने फॉरेन ट्रिप किया, 2 फॉरेन ट्रिप लिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना घर लिया, 4 व्हीलर लिया, घर में एसी लगवाया। मैं ये इसलिए नहीं बता रही मेरे पास क्या है, उससे पहले मेरे जो लोग हैं उनके पास भी बहुत कुछ था। मेरे फादर के पास भी बहुत कुछ था क्योंकि वो डिप्टी सीएमओ थे, और इनकी फैमिली में भी सब लोग बहुत रिच फैमिली से थे, अच्छी फैमिली से थे। लेकिन कोई किसी की हेल्प नहीं करता। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं है तो उगते सूर्य को सब नमस्कार करते हैं। उस समय सबको ये लग रहा था कि ये लोग इतने पढ़े लिखे होकर के, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा पीजी था और अच्छे नंबर से थे, पीसीएस का फॉर्म डाला था, एग्जाम नहीं दे पाए कुछ ऐसे कारणवश। ये भी पीसीएस का एग्जाम दिए थे, 2 नंबर से इंटरव्यू में इनका नहीं हो पाया, हमारे हस्बैंड का। तो सबको ये लग रहा था कि ये लोग साबुन हैं। तो पूरे फैमिली वालों ने हम लोगों से रिश्ता नाता तोड़ लिया था, कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था मेरी। तो और फादर रोड एक्सीडेंट में चले गए थे, वो थे ही नहीं। तो हम लोग प्रोडक्ट को सेल करके, हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम प्रोडक्ट सेलिंग करें और अपने खर्चे को चलाएं। हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग करते थे, प्रोडक्ट बेचते थे, उसी प्रोडक्ट से अपने घर का खर्च चलाते थे, उसी प्रोडक्ट से हम मीटिंग जाते थे, उसी प्रोडक्ट से हम आउट ऑफ स्टेशन जो जाते थे उसका किराया भाड़ा वो सब खर्च निकालते थे उसी प्रोडक्ट से। तो इस प्रोडक्ट में कितने दम है, कितनी ताकत है, कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, इसको आप लोग एक बार समझने का प्रयास करिए। जो लोगों के पास लेडीज या किसी के पास, हम तो नहीं जानते कि हमारे जैसा भी किसी का परिस्थिति होगा, लेकिन जो लोग महंगा कहते हैं फ्रेंड, यही प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आपकी जिंदगी संवारने वाले प्रोडक्ट हैं। इन्हीं प्रोडक्टों ने मुझे फॉरेन ट्रिप कराया, मुझे घर दिलाया, मुझे एक लाइफ स्टाइल दी। क्योंकि लोगों के पास बहुत कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं था, और सपने बहुत सारे थे। लेकिन इस प्रोडक्ट से मुझे बहुत कुछ मिला, अच्छे रिलेशन मिले, एक अच्छी अपलाइन मिली, जो ब्रेन सर एंड प्रतिभा मैम मुझे एज अ गार्जियन, एज अ मेंटर, हर तरह से उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया कि सच्ची यहाँ पे ऐसे करो, वैसे करो, ये गलत है, जो ऐसा वो कहते गए हम लोग करते गए और यहाँ तक पहुंचे।
और उसके बाद हमें अच्छी अच्छी डाउनलाइन मिली। पहली फ्लैग मुझे प्रमोद द्विवेदी की जो मिली, दूसरी में मुझे मैंने ये लगा कि अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। हमने अपने नीचे में बिजनेस कभी नहीं दिखाया, हमेशा पेयर शेंट टॉप में बिजनेस दिखाया। हमारे कोल्ड प्रॉस्पेक्टिंग में ही एक दुकान पे मिले एक डीडीओ साहब, उनके थ्रू मुझे प्रमिला सिंह भी, वो भी क्लास 1 ऑफिसर थी। मुझे कभी नहीं लगा कि ये क्लास 1 ऑफिसर है होकर के ये बिजनेस करेंगी या नहीं करेंगी। मुझे लगा कि ये भले ही क्लास 1 है लेकिन मेरे बिजनेस से बड़ा इनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने वो मुझे 2 साल उन्होंने दौड़ाया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास कुछ है इनको देने के लिए, इतना अच्छा बिजनेस है जो इनके पास नहीं है। ये लेडीज हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगी, लेकिन इस बिजनेस को करेंगी तो शायद इनके पास सब कुछ हो जाएगा। 2 साल बाद उन्होंने थोड़ा सा कठोर शब्द भी बोला इनडायरेक्ट में, लेकिन वो बिजनेस में मेरे आई और उन्हीं के थ्रू मुझे मिली गरिमा सिंह। और गरिमा सिंह को भी जब मैंने देखा कि ये लोग किंग एंड क्वीन की लाइफ जी रहे थे, पर मुझे कभी नहीं लगा कि इन्हें बिजनेस की जरूरत नहीं है। भले ही किंग एंड क्वीन की लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं इनके जो ड्रीम हो शायद पूरे ना हो। तो मैंने उनको प्लान दिखाने में कभी भी मुझे संकोच नहीं लगा कि कैसे दिखाएं। इनको प्लान दिखाया और पहले दिन ही मैंने इनको बोल दिया कि अगर आप बिजनेस में बहुत तेज ग्रो करना चाहती हैं, सारे ड्रीम को पूरा करना चाहती हैं, तो आप इसमें सिस्टम पे आ जाइए, सिस्टम को फॉलो करिए। और ये उसी समय सिस्टम पे आ भी गई। तो इस बिजनेस से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। अच्छी अच्छी फैमिली मिली, अच्छे रिलेशनशिप मिले, चाहे क्रॉस लाइन में हो, क्रॉस लाइन से बहुत अच्छा मुझे प्यार मिला, मेरी डाउन लाइन से, मेरी अप लाइन से, मेरे जो कस्टमर हैं उनसे ही मेरे इतने अच्छे रिलेशन हैं कि अगर वो जब कभी, क्योंकि मेरे कस्टमर में भी जो पहले कस्टमर बने 5 साल 6 साल बाद वो मेरे बिजनेस में कह के आए कि सच्ची में बिजनेस, मुझे कई लोग प्लान दिखाए, मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहती हूँ। तो इस सब मैंने केवल इस बिजनेस के थ्रू ही सीखा है। इस बिजनेस से मुझे बहुत कुछ मिला है और आगे बहुत कुछ मिलता रहेगा। और बस यहीं पे मैं अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट पे फेथ, क्योंकि यही मुझे बहुत कुछ दिया है, इसी प्रोडक्ट के थ्रू मैं सब कुछ अपना पाई हूँ। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होते माध्यम तो शायद ज्वाइनिंग के थ्रू कुछ नहीं होता। इसी से मैंने बहुत कुछ पाया है। तो मैं सबसे यही बोलूंगी कि मैं अगर इस बिजनेस को कर सकती हूँ, मेरे साथ तो बहुत सारे चले, पैसे भी नहीं थे, लिस्ट भी नहीं थी, पूरे अननोन की लिस्ट में बिजनेस किया है, तो आप सभी लोग इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम।